अस्सलाम दोस्तों, हियर इज़ तज़ीम अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी वर्ल्ड। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इटली का विजिट वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कौन-कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कि बहुत से लोगों की वीज़ा रिजेक्शन का बायस बनती हैं। ये सारी चीज़ें आप आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगा। आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की स्क्रीन पर। हाँ दोस्तों, आपको भी पता है कि जो है ना इटली के अपॉइंटमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो और इटली का जो है ना वीज़े भी जो है ना लोगों के वर्क के उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और लोग जो है ना वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, कोई डंकी का लगा रहे हैं या कोई भी दूसरा तरीका लीगल या हो या इलीगल हो, ये जो है ना ढूंढ रहे हैं कि हमें जो है ना किसी ना चांस मिले, हम जो है ना इटली या किसी भी यूरोपियन कंट्री में मूव कर दें। तो इसका जो है ना एक बेस्ट ऑप्शन एक पहले नंबर पर आता है स्टडी वीज़ा, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इसका विजिट वीज़ा, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल से लगता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी गलतियां नहीं करनी और आपका वीज़ा इंशाल्लाह 100% अप्रूव होगा। तो सबसे पहले आपने दोस्तों जो है ना वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपने ये जो है ना ख्याल रखना है कि आपका पासपोर्ट जो है ना फ्रेश नहीं होना चाहिए। यानी कि फ्रेश से मुराद यानी कि आपका पासपोर्ट जो है ना, अब वीज़ा किसी ने ना 5 या 6 कंट्री में आपका जो है ना वीज़ा लगा होना चाहिए। 5-6 कंट्री का पासपोर्ट पर जो है ना वीज़ा, विजिट वीज़ा हो या कोई भी दूसरा वीज़ा हो, आपके जो है ना वो लगे होने चाहिए स्टैम्प्स वगैरह। क्योंकि जो है ना यही सबसे मेन जो रिजेक्शन का पॉइंट है, ये मेन रिजेक्शन का पॉइंट है कि आपको जो है ना किसी दूसरी कंट्री में दुबई हो गया या फिर हो गया अज़रबैजान हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया या कोई भी दूसरी जो कंट्री है वहाँ पर जाएं, आप वहाँ पर जो है ना विजिट करें। 1 माह का स्टे करें या 15 दिन का करें, 20 दिन का करें, इतने जो है ना आप 6 माह के अंदर आपको जो है ना 5 या 6 कंट्री आपने जो है ना घूम लेनी है, विजिट कर लेनी है। इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं आती, तकरीबन आपकी 2 या 2.5 लाख तक। आप अगर आप 6 कंट्री जो ट्रैवल करती हैं विजिट करिए तो आपको जो है ना ये इतनी कॉस्ट आती है और उनके वीज़े भी जो है ना बहुत जल्दी और आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, आपने ये ख्याल रखना है कि आप जो है आपका फ्रेश जो पासपोर्ट है वो आपका फ्रेश नहीं होना चाहिए। आपके जो है ना 5-6 किसी भी और कंट्री का विजिट वीज़े आपके पासपोर्ट लगे होने चाहिए, ताकि उनको जो है ना ये जो है ना पता हो कि ये बंदा किसी और कंट्री में भी जो है ना विजिट करके आया और उसको जो है ना चीज़ें एक्सप्लोर करने का जो है ना शौक है। क्योंकि इटली जो हिस्टोरिकल कंट्री है, तो जो है ना आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि आपके पासपोर्ट पर कोई ना कोई 2 या 3 मैक्सिमम आपके जो है ना 7 या 8 आपके वीज़े विजिट दूसरी कंट्री के लगे होने चाहिए। और ये मेन पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मेन पॉइंट है जो आपकी वीज़ा रिजेक्शन का मेन पॉइंट जो है ना ये है, जो आपका वीज़ा रिजेक्शन का बायस बन सकता है। तो आपने इसका ख्याल रखना है। ठीक है, तो 6 माह के अंदर अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप 5 माह के अंदर ये कवर कर सकते हैं, किसी भी दूसरी कंट्री में जाएँ, विजिट करें, जो है ना चीज़ें एक्सप्लोर करें और उनकी जो है ना अगर आपके पास कोई डायरी है वहाँ पर जो है ना उसको लिख लें या उनको नोट करें, चीज़ें हमने ये देखी हैं। वो आपके पास जो है ना एक सबूत होता है उनको दिखाने के लिए कि ये मैं जो है ना मेरी डायरी है, मैं उनको लेके गया, मैंने ये चीज़ें एक्सप्लोर की, वहाँ मुझे शौक है और मेरे लिए एक हिस्टोरिकल कंट्री है, तो मैं वहाँ पर भी जो है ना जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपका जो है ना पासपोर्ट फ्रेश नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपने एक वेल ड्रेस होकर जाना है। ठीक है, जिसमें आप इजी महसूस कर रहे हैं। यानी कि अगर आप पेंट शर्ट या किसी पेंट कोट में जो है ना इजी महसूस कर रहे हैं या सलवार कमीज में, तो वो आपने पहन के जानी है। ठीक है, ये नहीं कि आप लोगों को दिखाने के लिए अगर आप पहन जाए पैंट शर्ट तो आपको खुद कंफर्ट ना हो। और दूसरे नंबर पर आपने वहाँ पर जब जाना है तो आपने नर्वस नहीं होना। इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाएंगे तो आपने नर्वस नहीं होना। नर्वस अगर आप नर्वस हो जाए तो आप जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसका आप उल्ट जो है ना आपसे मुंह से जवाब निकले तो आपको जो है ना नोट करते हैं कि चीज़ ठीक है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इंटरव्यू, आपने बस नर्वस नहीं होना और कुछ क्वेश्चन आपने इंग्लिश में जो है ना रेडी कर लेने हैं। ठीक है, वो आपका नाम पूछेंगे, आपके जो है ना एज, या आप इटली क्यों जाना चाह रहे हैं। इटली जाने के लिए आपने ये करना है कि आपने, मैंने जो आपको बताया कि आपके पास डायरी में चाहिए कि ये चीज़ मैंने एक्सप्लोर की है, या कोई पिक्चर्स वगैरह आपके पास जो है ना अपने मोबाइल में होने चाहिए, या अपने उनके प्रिंट वगैरह निकलवाए हों और डायरी में मौजूद हों कि ये मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की, मुझे जो है ना चीज़ें एक्सप्लोर करने का और विजिट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है, वो ये आप उनको दिखाएंगे, ये आपके लिए एक बहुत जो है ना मुस्बत पॉइंट साबित होगा कि अब वो आप देखेंगे कि इस बंदे को जो है ना शौक है चीज़ें एक्सप्लोर करने का, कंट्री वगैरह घूमने का, कि ये जो है ना हमारी जो कंट्री में जा रहा है। तो वहाँ पर जो है ना अगर आप यूट्यूबर हैं या कोई भी जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप जो है ना वायरल हैं, तो वो ये भी आपके लिए एक मुस्बत पॉइंट साबित होगा। क्योंकि अब वो अगर आप उनकी कंट्री में जाके वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो उनकी कंट्री की जो है ना वो होती है कमर्शियल वगैरह में जो है ना जैसे कमर्शियल वगैरह में चोरी चलती हैं। ठीक है, इस तरह से उनकी जो है ना एडवर्टाइजमेंट होगी, उनकी कंट्री में जो चीज़ें हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट होगी, लोग ज़्यादा देखने आएंगे। तो वो आपके लिए एक भी अच्छा पॉइंट है अगर आप यूट्यूबर हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वायरल हैं। तो ये भी आप दिखा सकते हैं कि ये
हम जो है ना इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काम करें। तो उसी हिसाब से तीसरे नंबर पर ये चीज़ आती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट आप उनको जो है सबमिट करवा रहे हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट जो आप उनको शो करवा रहे हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। वो स्टेटमेंट आपके लिए इसलिए जो है ना लाजमी है, और ताकि अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ आप जो है ना कहीं पे दूसरी कंट्री में मूव कर जाते हैं या किसी भी जो है ना वीज़ा आपका एक्सटेंड आप नहीं करवाते, तो वो आपके जो पैसे हैं वो आपको जब्त कर लेंगे, ठीक है, आपके अकाउंट में जो पैसे हैं, ठीक है। वो इसलिए जो है ना आपको स्टेटमेंट आपने ज़्यादा पैसे शो करवाने हैं, ठीक है, और ओरिजिनल होनी चाहिए ये स्टेटमेंट, और ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके ओरिजिनल होना चाहिए। इस हिसाब से भी जो है ना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो कोई भी आपने जो मैंने पहले 2 पॉइंट्स बताए हैं आपको अपने इंटरव्यू के वक्त, और जो अपना आपका पासपोर्ट है वो आपके इस हवाले से आपने ज़्यादातर उनका ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपका मेरी वीडियो के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।